दोस्तों, राम रसायन वो भाव है जिससे भक्त पूरी तरह अपने इष्ट राम में समाहित हो जाते हैं। दरअसल रसायन कई यौगिकों को मिलाकर तैयार किया जाता है। अलग अलग स्थितियों में ये यौगिक काम के नहीं होते, लेकिन जब ये सभी मिलकर रसायन का रूप ले लेते हैं तो फिर काम के हो जाते हैं। किसी भी रसायन में मौजूद हर एक तत्व अपना मूल स्वभाव त्याग कर एक अलग स्वभाव और गुणों को धारण करता है, तब उसे उपयोगी मानकर सहेजा जाता है। यह जो हम लोग कहते हैं ज्ञानी में कहा जाता है कि सब कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है और ऐसे आदमी को मुक्ति देना असंभव। एक घड़ा लेकर के जाओ गंगा जी के तट पर, चाहे सोने भर के ले जाओ, हीरा भर कर ले जाओ, कंकड़ पत्थर भर कर ले जाओ, तो उसमें पानी डालना चाहे तो पानी हटेगा? सब कंकड़ पत्थर को निकालना पड़ेगा, तब उसमें शीतल गंगा जल आएगा। उसी तरह से जितना तुम रटाया रखता है, जब तक से निकाला नहीं जाएगा तब तक से परमात्मा का रस उसमें प्रवेश नहीं करेगा, राम रसायन प्रवेश नहीं करेगा। और जब तक से राम रसायन तुम्हारे अंदर जाएगा नहीं, तब तक से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। दोस्तों, योग मनुष्य के सरल और सुखद जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय की ओर देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ऊर्जा आप अपने जीवन में अर्जित करते हैं, उसका सारा श्रेय शरीर में मौजूद 7 चक्रों को जाता है। योग शास्त्र में बताया गया है कि शरीर में मौजूद ये चक्र यदि सही प्रकार से कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपना जीवन सरलता से व्यतीत कर पाता है, अन्यथा मानसिक व शारीरिक तनाव शरीर पर हावी होने लगते हैं। 7 चक्र है तुम्हारे अंदर में, 7 चक्रों को एक एक दिन में ऐसी टेक्निक बताओ कि 7 चक्र में जो है 7वां एक चक्र एक दिन में अपग्रेड करते जाए। जो हमने कहा कि मन को वहां लगाओ और चक्रों पर उपग्रेड करते जाओ, और 7वां दिन जो है वो 7वें चक्र में सहस्त्रार में चल जाएगा, परमात्मा में मिल। यह टेक्निक है ना, टेक्निक तो यह है, द आर्ट ऑफ डेथ, महामृत्यु की कथा। यह कृष्ण ही कह सकता है, 7 चक्रों की कथा है। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची संकट सम होई। दोस्तों, भले ही कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो, पर वो गुरु के बिना भव सागर पार नहीं कर सकता है। जब से धरती बनी है तब से ही गुरु का महत्व इस धरती पर है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ आदि में महान संतों द्वारा गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। गुरु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संक्षेप में कहें तो गुरु ईश्वर का दिया हुआ वो उपहार है जो हमेशा से ही बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव से बच्चों को सही गलत और अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। गुरु की यही भूमिका है, जहां जहां तू रुकेगा वहां वहां धक्का देगा, जहां जहां गलती करेगा वहां वहां ठोकर मारता है। छड़ी लेकर चलता है, छड़ी हम भी लेकर चलते हैं। तो कहे गुरु जी मारता ही धक्का ही देता है, केवल धक्के देता है और कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता है। लास्ट में यह चलते चलते सुना देता हूं, तपस्या से वरदान मिलता, गुरु के सेवा से आशीर्वाद मिलता। यह अंतिम बात याद रखना। रावण वरदानी था, दुर्योधन वरदानी था, कुंभकर्ण वरदानी था, कंस भी वरदानी था। गुरु के सेवा से आशीर्वाद मिलता है। राम आशीर्वादी थे, कृष्ण आशीर्वादी थे, और आशीर्वादी जो है वरदानी से भिड़ता है, क्योंकि वह जिसको वरदान मिलता है गुरु के द्वारा, तो वह जो है राम बनता है, कृष्ण बनता है, बुद्ध बनता है, महावीर बनता है। और आशीर्वाद से और वरदान से वही बनेगा। सारे राक्षस वरदानी हैं इस पृथ्वी, और सारे राक्षस तपस्वी। इसलिए बंदव गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तुलसीदास कहा कि गुरु की वंदना ना करो, कहा कि हम में क्षमता नहीं। कहा जाता है कि हरि की कृपा हो तो हो, ना हो तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन गुरु कृपा मिल जाती है तो बेड़ा पार हो जाता है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक मानसिकताएं बदलती रहती हैं।
लेकिन सच्चे गुरु के आने मात्र से जीवन बदल जाता है। हरि कृपा मिलती है तब भी गुरु कृपा चाहिए, पर गुरु कृपा मिल गई तो किसी की कृपा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु वरदान एक ऐसा वरदान है जो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की क्षमता रखता है। रावण वरदानी था, दुर्योधन वरदानी था, कुंभकर्ण वरदानी था, कंस भी वरदानी था। गुरु के सेवा से आशीर्वाद मिलता है। राम आशीर्वादी थे, कृष्ण आशीर्वादी थे, और आशीर्वादी जो है वरदानी से भिड़ता है, क्योंकि वह जिसको वरदान मिलता है गुरु के द्वारा, तो वह जो है राम बनता है, कृष्ण बनता है, बुद्ध बनता है, महावीर बनता है।